नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। आज भी हम भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अकेले रहना सीखो, तभी इज्जत बढ़ेगी। बुद्ध के उपदेशों पर आधारित एक विस्तृत विचार। अकेले रहना सीखो, तभी इज्जत बढ़ेगी। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का गहरा सार छिपा है। आज का इंसान दूसरों की मान्यता, साथ, सराहना और स्वीकार्यता के पीछे भाग रहा है। वह अकेलेपन से डरता है। उसे लगता है कि अगर वह अकेला रह गया तो जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम असल में खुद को जान नहीं सकते और न ही समाज में सम्मान पा सकते हो। बुद्ध के जीवन से सीख, अकेलेपन की शक्ति। गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र और सुख सुविधाएं छोड़ दीं और अकेले जंगलों की ओर चले गए। वह सत्य की खोज में अकेले निकले थे। कोई गुरु नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ आत्मजागृति की भूख और ध्यान। उन्होंने सालों जंगलों में तपस्या की, अकेले चिंतन किया और तभी उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध इस संसार के उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अकेले रहकर सबसे ऊंचा सम्मान पाया। शिक्षा, सम्मान पाने के लिए भीड़ में खो जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना जरूरी होता है, और यह अकेले ही संभव है। क्यों डरते हैं हम अकेलेपन से? आज का युग सोशल मीडिया, रिश्तों, भीड़ और बाहरी दिखावे का है। लोग हमेशा दूसरों से घिरे रहना चाहते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के बीच या फिर मोबाइल की दुनिया में। इसका कारण है भीतर की शांति का अभाव। जब मन अशांत हो तो व्यक्ति अकेले नहीं रह पाता। वह दूसरों में अपनी खुशी खोजता है, और जब कोई नहीं होता तो खुद को तुच्छ समझने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले अपने विचारों को देख सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अकेले रहना, आत्मनिर्भरता। जब इंसान अकेले रहने लगता है, तब वह एक, अपने निर्णय खुद लेता है। दो, दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। तीन, भीतर से मजबूत होता है। चार, आलोचना से डरता नहीं है। पांच, समय का सदुपयोग करना सीखता है। और यही गुण उसे समाज में सम्मान दिलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी इज्जत केवल जरूरत के समय तक होती है। पर जो आत्मनिर्भर होता है, उसका सम्मान हर हाल में बना रहता है। बुद्ध के कुछ अमूल्य वाक्य जो अकेलेपन को सार्थक बनाते हैं। एक, अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी का इंतजार मत करो कि वह तुम्हारा मार्ग दिखाए। अकेले चलो, प्रकाश अपने भीतर से पैदा करो। दो, जो दूसरों पर विजय पाना चाहता है, उसे पहले अपने ऊपर विजय पानी होगी। अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण अकेले रहने से आता है। तीन, बुद्धिमान व्यक्ति अकेले चलता है, जैसे शेर जंगल में अकेला चलता है। शेर कभी झुंड में नहीं चलता, फिर भी सबसे ज्यादा डर और सम्मान उसी को मिलता है। समाज में इज्जत क्यों बढ़ती है जब हम अकेले रहना सीखते हैं? एक, लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति खुद को जानता है। दो, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, चापलूसी नहीं करता। तीन, वह दूसरों की तुलना में ज्यादा संतुलित और शांत होता है। चार, उसका आत्मविश्वास भीड़ के बिना भी जीवित रहता है। पांच, ऐसे लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो नेतृत्व की निशानी है। यही गुण समाज को आकर्षित करते हैं, और वह व्यक्ति इज्जत का पात्र बनता है। अकेलेपन को कैसे अपनाएं? एक, स्वयं से बातें करें। हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के साथ समय बिताएं, सोचें, लिखें, पढ़ें। दो, भीड़ से निकलने का अभ्यास करें।
हर बात में सलाह लेना या भीड़ में रहकर जीना बंद करें। 3. आत्मनिर्भर बनें। छोटे छोटे काम खुद करें। निर्णय खुद लें। 4. ध्यान और साधना करें। बुद्ध कहते हैं, ध्यान मन की सफाई है। इससे अकेले रहना आसान और आनंददायक बनता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो भीतर के रत्नों को बाहर लाती है। बुद्ध ने यही सिखाया। भीड़ तुम्हें भ्रम दे सकती है, लेकिन सच का सामना अकेले ही करना होगा। जब तुम अकेले चलना शुरू करते हो, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जब आत्मा जागती है, तो समाज झुकता है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो सबसे पहले खुद को जानो, अकेले रहना सीखो। इसी पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। अकेला दीपक। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में औसत, लेकिन बहुत मिलनसार था। उसे लोगों की संगत बहुत पसंद थी, चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या पड़ोसी। वह हर बात में दूसरों की राय लेता, बिना सलाह के कोई काम नहीं करता। जब भी अकेले रहने का समय आता, वह बेचैन हो जाता। उसे लगता था कि अकेलापन कमजोरी। लोग क्या कहेंगे, यही उसके हर फैसले का आधार था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेहमान आया, एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु जो वर्षों हिमालय में साधना कर चुके थे। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। वृद्ध भिक्षु ने कहा, जो अकेले चलना नहीं सीखता, वह भीड़ की सोच में खो जाता है। अरुण यह सुनकर चौंका। उसने पहली बार सुना कि अकेले चलना भी कोई ताकत हो सकती है। उसने पूछा, गुरुजी, क्या अकेले रहकर भी जीवन सफल हो सकता है? भिक्षु मुस्कराए। बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब तक तुम दूसरों के दीपक से रोशनी लोगे, तुम उनकी छाया में रहोगे। जब तुम अकेले जलते हो, तभी दुनिया को रोशन कर सकते हो। अरुण ने उसी दिन निर्णय लिया। अब वह हर रोज थोड़ा समय अकेले बिताएगा। शुरुआत में मुश्किल हुआ। मन अशांत हुआ, डर लगा। मगर धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, ध्यान किया। उसने सोचना शुरू किया कि वह असल में क्या चाहता है, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए। अब वह हर बात में राय नहीं लेता था। वह जो करता, सोच समझकर करता। धीरे धीरे गांव के लोग नोटिस करने लगे कि अरुण अब ज्यादा गंभीर और शांत हो गया है। वह अब किसी की बातों से नहीं डगमगाता था। एक दिन पंचायत में एक बड़ा फैसला लेना था। स्कूल के लिए नई जमीन चुनी जानी थी। गांव वाले उलझे हुए थे, सब अपनी राय दे रहे थे। तभी सरपंच ने कहा, अरुण, तू बता, तू अब समझदारी से सोचता है। अरुण ने नपेतुले शब्दों में प्रस्ताव रखा। सभी ने उसकी बात मानी। उस दिन पहली बार अरुण को महसूस हुआ, अकेले रहने की शक्ति उसे वो इज्जत दिला रही है जो पहले भीड़ में खो जाती थी। अरुण अब गांव का एक मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे सलाह के लिए बुलाते थे। पर सबसे सुंदर बात यह थी कि अब वह भीड़ में नहीं खोया था, वह अकेले में खुद को पा चुका था। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अकेले रहो, खुद को जानो और रोशनी बनो, अप्पदीपो भव। सच्चा सम्मान तब आता है जब तुम खुद की पहचान भीड़ के बिना करना सीख जाते हो। गौतम बुद्ध ने जो कहा, वह सिर्फ दर्शन नहीं, जीवन का सत्य है। अकेले चलो, लेकिन सच के साथ। भीड़ कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारे फैसले चुराती है।